हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 7 का महान व्यक्तित्व यूपी बोर्ड का पाठ 19। पाठ का नाम है महात्मा ज्योतिबा फूले। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ का सारांश लिया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि सारांश है, ज्योतिबा का जन्म 1827 ईस्वी में हुआ। 1 वर्ष की अवस्था में ही माँ के मरने पर दाई सगुनाबाई ने मातृवत इनका पालन किया। यानी कि ज्योतिबा का जन्म 1827 ईस्वी में हुआ था। ये जब 1 वर्ष की थी तभी इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। एक दाई थी जिनका नाम था सगुनाबाई। उन्होंने ही इनकी माँ बनकर, यानी कि माँ के समान इनका पालन पोषण किया। आगे पढ़ते हैं। 7 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर में ही पढ़ना शुरू किया। इनकी प्रतिभा को पहचान कर विद्वान गफ्फार बेग और फादर लिजिट साहब ने इन्हें स्कूल भिजवाया। यानी कि जब ये 7 वर्ष के थे तब इन्होंने घर पर ही अध्ययन करना शुरू कर दिया। इनकी प्रतिभा को देखकर गफ्फार बेग और फादर लिजिट इनसे बहुत प्रभावित हुए और इन्हें स्कूल भेजने का फैसला लिया और इन्हें स्कूल भिजवाया। आगे पढ़ते हैं। ये स्कूल में सदा प्रथम आते रहे। ये समाज, धर्म और देश के बारे में चिंतन किया करते थे। गुलामी से इन्हें नफरत थी। समाज में भेदभाव था और दलितों व स्त्रियों की दशा अच्छी नहीं थी। यानी कि जब इन्हें विद्यालय भेजा गया और ये विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त करते थे, हमेशा ये छुआछूत भेदभाव से बहुत नफरत करते थे और इन्हें गुलामी भी राज नहीं आती थी। आगे पढ़ते हैं। दलितों और स्त्रियों की शिक्षा के रास्ते बंद थे। दलितों यानी जो गरीब स्त्रियां, बच्चे थे, उनकी शिक्षा बंद थी। इन्होंने दलितों और लड़कियों को अपने घर में पढ़ाना शुरू कर दिया। यह कार्य छिपा कर किया जाता था। समर्थक बढ़ने पर इन्होंने खुलेआम स्कूल चलाना शुरू कर दिया। यानी कि उस समय दलित वर्ग के लोग यानी स्त्री बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता था। तो ये यानी ज्योतिबा फूले, इन्होंने अपने घर पर ही इन लोगों को पढ़ाना शुरू किया। और जब समर्थक बढ़ा तो इन्होंने क्या किया, खुलेआम, यानी कि पहले ये छिप कर पढ़ाया करते थे, लेकिन समर्थक बढ़ने के बाद ये खुलेआम स्कूल चलाना शुरू कर दिए। आगे पढ़ते हैं। एक कठिनाई यह भी थी कि पढ़ाई के लिए शिक्षक नहीं मिलते थे। इन्होंने अपनी पत्नी सावित्री को पढ़ाया। प्रशिक्षण के बाद वे भारत की प्रथम प्रशिक्षित शिक्षिका बनी। यानी कि उस समय ये भी कठिनाई थी, उस समय शिक्षक नहीं मिलते थे। यानी एक शिक्षक कितना पढ़ाएगा, इसलिए उस समय शिक्षक नहीं मिलते थे। तो इन्होंने अपनी पत्नी यानी सावित्री को पढ़ाया और उन्हें भारत की प्रथम प्रशिक्षित शिक्षिका बनाया। आगे पढ़ते हैं। समाज के लोग कुपित हो उठे, अर्थात उग्र हो उठे, यानी नाराज हो गए। स्कूल जाती सावित्री का अपमान किया जाता। लोगों ने ज्योतिबा को समाज से बहिष्कृत करने की धमकी भी दी। पति पत्नी को घर छोड़कर कठिनाइयां सहनी पड़ी, परंतु ये अपने लक्ष्य से डिगे नहीं। यानी कि जब सावित्री स्कूल जाया करती थी तब इन्हें अपमानित किया जाता था और ज्योतिबा फूले को भी धमकी दी गई कि गांव से बहिष्कृत किए जाएंगे आप लोग। और पति पत्नी को घर छोड़कर बहुत कठिनाइयां सहन करनी पड़ी, लेकिन ये अपने लक्ष्य से हिले नहीं। महात्मा ज्योतिबा ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। यह अन्य संगठनों से भिन्न था। यह सारे महाराष्ट्र में फैल गया। यानी कि ये जो संगठन था सत्य शोधक संगठन, ये कहाँ चला गया था, तो महाराष्ट्र में। इस समाज ने जगह जगह दलितों और लड़कियों के लिए स्कूल खोले। छुआछूत का विरोध किया गया।
किसानों के हितों की रक्षा के लिए आंदोलन चलाया गया। इनके संघर्ष के कारण सरकार ने एग्रीकल्चर एक्ट पास किया। धर्मों, समाजों और परंपराओं के सत्य को उजागर करने के लिए इन्होंने तृतीय रत्न छत्रपति शिवाजी, ब्राह्मणों का चातुर्य, किसान का कोड़ा, राजा भोसला का पखड़ा, अछूतों की कैफियत आदि पुस्तकें लिखी। सन 1890 ईस्वी में इनका निधन हो गया। जीवन भर गरीबों, दलितों और महिलाओं के लिए संघर्ष करने वाले इस सच्चे नेता को जनता ने महात्मा की उपाधि से विभूषित किया। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ का सारांश देखा, तो मिलते हैं में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।